अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई, आज की वीडियो में हम कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आई हैं वो डिस्कस करेंगे। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर साहब ने जो है ना कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं। रिसेंट पास में क्या था कि स्टडी परमिट जो है खुल्लम खुल्ला अलाउ किए हुए थे और स्टूडेंट्स भी जो है ना बसें भर भर के, क्या जहाज भर भर के आ रहे थे। इतने स्टूडेंट्स आए हैं, इतनी इमिग्रेशन हुई है एक दो सालों में। यहाँ की जॉब मार्केट क्रैश कर गई, यहाँ की हाउसिंग मार्केट क्रैश कर गई। ये जो अपडेट्स आई हैं ये उसी के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कोई टोटल 4 अपडेट्स आई हैं। इन 4 अपडेट से पहले भी एक अपडेट आ चुकी थी। पहले जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा आने के लिए तकरीबन 10,000 कैनेडियन डॉलर्स की जीआईसी चाहिए होती थी, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता था कि ये वो पैसे हैं कि जो वो कैनेडियन बैंक में भेजेंगे, दिखाएंगे, उसके बाद जो है ना उनको स्टडी परमिट मिलता था। वो 10,000 कैनेडियन डॉलर्स मतलब 20 लाख पाकिस्तानी से उन्होंने बढ़ा के 20,000 कैनेडियन डॉलर्स मतलब तकरीबन 42 लैक्स तक जो है ना उन्होंने इंक्रीज कर दिए थे। 2-3 दिन पहले एक और प्रेस रिलीज हुई, उसमें जो है ना और मजीद 4 अपडेट्स लेकर आए हैं। पहली जो अपडेट आई है वो ये है कि जो कोटा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वो इन्होंने 35% से डिक्रीज कर दी है। मतलब 3,60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे साल में कनाडा आ सकेंगे। ये कोटा जो है ना इन्होंने तकरीबन 35% से डिक्रीज किया है। मतलब पिछले सालों में तकरीबन 5,50,000 स्टूडेंट आए थे। कहा जाए तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो कनाडा की इकोनॉमी का एक मेन पिलर है कि बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है ना ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेकर आते हैं अपने अपने मुल्कों से। इससे जो है ना कनाडा की इकोनॉमी बूस्ट करती है। मेरे हिसाब से तो 35% के बजाय 50 से 60% का डिक्रीज लेकर आना था, लेकिन क्योंकि अब जाहिर सी बात है इन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करना है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये कैप जो है आने वाले सिर्फ 2 सालों के लिए इन्होंने लगाया है। 2 साल के बाद ये दोबारा इस चीज़ को अपडेट करेंगे कि जब सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो कैप लगाया है ये सिर्फ बैचलर, डिप्लोमा, ये जो छोटी मोटी डिग्री करने के लिए आते हैं ना स्टूडेंट्स, ये उनके लिए लगाया है। जो मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं, जो डॉक्टरल जो मतलब पीएचडी के प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं, ये कैप उनके लिए नहीं है ना, वो अपने हिसाब से आ सकते हैं। अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डिक्रीज़ किए हैं, ये जो कैप लगाया है, ये आपकी नज़र में कैसा है? सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया? कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताइएगा। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन इन्होंने लिया है वो ये है कि आईआरसीसी जो यहाँ का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है कनाडा का, वो कोटा एलोकेट करेगा हर प्रोविंस को कि हर प्रोविंस में कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं। मतलब ये 3,60,000 भी जो है ओवरऑल कनाडा के लिए हैं, लेकिन इसमें प्रोविंस वाइज जो है ना डिवाइड हो जाएंगे। अब होता क्या था इन द रीसेंट पास्ट ईयर्स के जितने भी स्टूडेंट्स आते थे ना वो सारे के सारे टोरंटो, वैंकूवर जाना चाहते थे, क्योंकि ये बड़े शहर हैं, आबाद हैं, यहाँ पर आपको सारे अपने खाने मिल जाएंगे, कल्चर मिल जाएगा, अपनी पार्टियां आपने करनी है वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो हर बंदा चाहता है कि यार मैं टोरंटो, ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर में जो है ना मूव हूँ। जो रिमोट एरियाज है, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फिनलैंड, इधर कोई नहीं जाना चाहता। और इसके बाद मजीद क्या होगा कि प्रोविंस जो है अटेस्टेशन लेटर देगा आईआरसीसी को, और जब वो अटेस्टेशन लेटर देगा तभी वर्क परमिट मिलेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट को। तीसरी अपडेट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट से रिलेटेड है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या करते थे कि वो 1 साल का कोर्स लेते थे और 1 साल के कोर्स पे 1 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाता था, 2 साल के कोर्स पे शायद 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता था। वो क्या करते थे, आते थे 2 साल का डिप्लोमा लेते थे, 3 साल का वर्क परमिट लिया, आराम से पीआर लगाई और फिर सेटल होगा कनाडा में। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट्स जो है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो है ना वो खत्म कर दिए। पास्ट में क्या होता था कि हमारे मुल्कों में जो है ना बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, अब आप उनके पास जाएंगे स्टडी परमिट लगवाने के लिए तो वो आपको जो है ना प्राइवेट कॉलेजेस रेफर कर देंगे, प्राइवेट कॉलेजेस जो इन कंसल्टेंट्स को अच्छा कमीशन देते हैं। अब होता उससे क्या था कि जितने भी स्टूडेंट्स होते थे वो प्राइवेट कॉलेजेस में आते थे। इन प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई भी कोई इतनी खास नहीं होती थी, और इन प्राइवेट कॉलेजेस ने क्या किया हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है ना ये बुलवा लेते थे, और उसके बाद होता क्या था कि इनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होती थी। अब स्टूडेंट जनवरी में आ गया, वो आके खड़ा हुआ है सर पे कि यार मुझे अपनी क्लासेस लेनी है, और ये बोलने कि यार हमारे पास तो क्लासेस की जगह नहीं है, हमारा जो है बैच है वो फुल हो गया, आप एक काम करो कि सितंबर बैच में आ जाना। ये इस तरीके की जो है ना चीज़ें हो रही थी, और ये स्पेसिफिकली मेंशन भी हुआ है इनकी प्रेस रिलीज में। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में आएंगे उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा भाई। जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा पहले की तरह ही। चौथी जो अपडेट आई है वो स्पाउसल वर्क परमिट से रिलेटेड है। मैंने इस पे बहुत सारी रील्स भी बनाई थी पास में कि यार एक बड़ा अच्छा तरीका है अपनी पूरी फैमिली मूव करवाने का, और वो तरीका ये है कि यार बीवी में से कोई एक स्टूडेंट वीज़ा पर आए, वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपनी पढ़ाई करे, वो अपनी पढ़ाई कर रहा होगा, मतलब मिसाल के तौर पर अगर बीवी स्टडी परमिट पर आती है वो अपनी पढ़ाई करे, और शोहर को जो है वो ओपन वर्क परमिट दे देंगे। ओपन वर्क परमिट मिला, शोहर कमाता रहेगा, बीवी पढ़ती रहेगी,
और साथ में एक दो बच्चे जो लेकर आने हैं आप वो भी लेकर आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा आसान तरीका था। ये पहले यूके में भी ऐसे ही लोग करते थे, यूके वालों ने भी मेरे ख्याल से बंद कर दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये बंद हो चुका है या अभी वहां पर चल रहा है। मैंने सुना है कि ये बंद हो गया। कनाडा ने भी जो है ना अब इस चीज पर बैन लगा दिया कि ये जो डिप्लोमा और ये जो बैचलर के स्टूडेंट्स आते हैं ना, इनको जो है ना स्पाउसल वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो खैर इसका मुझे जरा दुख है, वाकई दिल से दुख है कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। यार अगर फैमिली मूव हो रही है, एक बंदा आ गया है तो उसके साथ अगर उसकी वाइफ मूव होना चाह रही है तो ये जो है ना अलाउ कर देना चाहिए था। खैर इनका डिसीजन है, ये कुछ बेहतर सोच रहे होंगे। मेरे ख्याल से यार इसमें थोड़ा सा जो है ना मुनासिब कर लेना चाहिए था। बाकी जो ऊपर की 3 अपडेट्स है ना, वो मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन लिया, ये होना भी चाहिए था, क्योंकि इस वक्त कनाडा वाकई बड़े क्राइसिस से जो है ना गुजर रहा है। वो कैनेडियन गवर्नमेंट खुद आपको बोल रही है कि भाई खुदा के लिए अभी ना आओ, 2024 में मत आओ, 2025 में मत आओ, 2 साल रुक जाओ, बड़े हम लोग घर बना लें, थोड़ा सेटल हो जाए, फिर आ जाना। खैर ये थी आज की छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी अच्छी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो है आपको भी खुशियाँ नसीब करे। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।